क्या भारत के दूर-दराज के गाँव में भी तेज़ इंटरनेट पहुँच पाएगा? क्या इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में एक नया बदलाव लाने जा रही है? काफ़ी लंबे इंतज़ार और बहस के बाद आखिरकार भारत सरकार ने स्टारलिंक को काम करने की इजाज़त दे दी है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इलॉन मस्क और मुकेश अंबानी की कंपनी जियो के बीच स्पेक्ट्रम को लेकर बड़ी बहस हुई थी। सरकार ने आखिर किसका साथ दिया और स्टारलिंक अब भारत में क्या करने वाली है? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे बड़े रईस आदमी इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में काम करने की परमिशन मिल गई है। रोस्टर्स के मुताबिक भारत के स्पेस रेगुलेटर ने स्टारलिंक को कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने का लाइसेंस दे दिया है। इसका मतलब है कि अब स्टारलिंक भारत में अपनी सर्विस दे पाएंगी। सूत्रों के अनुसार यह आखिरी मंजूरी है जिसका स्टारलिंक को इंतजार था। ये कंपनी 100 से ज़्यादा देशों में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवा देती है। स्टारलिंक 2022 से भारत में लाइसेंस का इंतजार कर रही थी। पिछले महीने से टेलीकॉम मिनिस्ट्री से एक ज़रूरी लाइसेंस मिला था, लेकिन स्पेस डिपार्टमेंट से मंजूरी मिलना बाकी थी। स्टारलिंक और स्पेस डिपार्टमेंट ने इस बारे में तुरंत कोई जवाब नहीं दिया है। स्टारलिंक तीसरी कंपनी है जिसे भारत में स्पेस में काम करने की परमिशन मिली है। इससे पहले यूटेलसेट की वनवेब और रिलायंस जियो को भी भारत सरकार ने मंजूरी दी थी। अब स्टारलिंक को सरकार से स्पेक्ट्रम लेना होगा। स्पेक्ट्रम एक तरह की रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है जिससे डेटा भेजा और रिसीव किया जाता है। इसके अलावा कंपनी को ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना होगा, मतलब ज़मीन पर कुछ स्टेशन बनाने होंगे ताकि सैटेलाइट से कम्युनिकेशन हो सके। स्टारलिंक को ये भी साबित करना होगा कि वो सभी सुरक्षा नियमों का पालन करती है। इसके लिए टेस्टिंग और ट्रायल किए जाएंगे। इलॉन मस्क और मुकेश अंबानी की कंपनी जियो के बीच इस बात पर काफ़ी बहस हुई थी कि सैटेलाइट इंटरनेट के लिए सरकार स्पेक्ट्रम कैसे दे। दोनों की राय अलग अलग थी। अंबानी चाहते थे कि इसकी बोली लगे, जबकि इलॉन मस्क चाहते थे कि सरकार इसे सीधे दे दे। आखिर में सरकार ने इलॉन मस्क की बात मानी और फैसला किया कि स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं होगी, बल्कि सरकार इसे कंपनियों को सीधे देंगी। स्टारलिंक इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का एक नया प्रोजेक्ट है। इसका काम सैटेलाइट के जरिए लोगों तक इंटरनेट पहुंचाना है। इसका मकसद है कि सभी लोगों को अच्छा और तेज इंटरनेट मिल सके। इसके लिए स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट में बहुत सारे छोटे छोटे सैटेलाइट भेजती है। ये सैटेलाइट आम सैटेलाइट के मुकाबले धरती के ज़्यादा पास होते हैं, इसलिए इंटरनेट की स्पीड भी तेज़ होती है और डेटा जल्दी पहुंचता है। ये तकनीक खासतौर पर उन गाँव और दूरदराज के इलाकों के लिए फ़ायदेमंद है जहां आज भी इंटरनेट की सुविधा नहीं है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अब जब भारत सरकार ने स्टारलिंक को काम शुरू करने की मंजूरी दे दी है तो ये देश के डिजिटल भविष्य के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है, खासकर उन गाँव और इलाकों के लिए जहां आज भी इंटरनेट की सुविधा नहीं है। वहां पर स्टारलिंक एक नया उजाला लेकर आ सकता है। इलॉन मस्क और मुकेश अंबानी की दिग्गज कंपनियों के बहस के बाद सरकार का सीधा स्पेक्ट्रम देने का फैसला भी इस दिशा में अहम माना जा रहा है। अब देखने ये होगा कि क्या स्टारलिंक वाकई भारत के इंटरनेट सिस्टम को नई ऊंचाई तक ले जा पाएगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।